बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। हमें इन इक्वेशंस के अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1, 2 - 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखें, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे चला जाएगा तो ये डिवाइड, क्योंकि हमें एक्स वाई निकालना है तो एक्स वाई की वैल्यूज़ को हम लेफ्ट पे रहने देते हैं, बाकी वैल्यूज़ को राइट पे ले जाते हैं। अब यहाँ क्या बन गया, 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर, क्योंकि लेफ्ट पे देखें एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर हमें राइट पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें वहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं कॉन्जुगेट। तो 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, अब ये जो 4 होगा पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आयोटा होगा पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन गया a² - b²। तो a क्या है आपके पास 2 का स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो क्या आ जाएगा -1। सिमिलरली न्यूमिनेटर में आ जाए, 4 × 2 8, 4 × 3 12 आ जाएगा। सिमिलरली आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा क्या आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो क्या आ गया 14 आयोटा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, जब हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी आयोटा और आयोटा स्क्वायर्स की, तो वैल्यूज़ की पुटिंग के बाद जब हम वैल्यू पुट कर चुके, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमने देखा कि ये हमारे पास क्या आ गया प्लस का 9, 4 + 9 क्या आ गया 13, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया 8 - 3 5, और 5 + 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 दोनों के डिनोमिनेटर में अलग-अलग लिख दें तो ये आ जाएगा 5/13 प्लस 14/13 आयोटा। अब लेफ्ट पे है x + y आयोटा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वल है। तो हमारे पास जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन ये कहती थी कि अगर कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे तो उनके रियल पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी। अब लेफ्ट पे रियल पार्ट क्या है x, राइट पे रियल पार्ट क्या है 5/13, तो इसका मतलब x = 5/13 एंड y किसके बराबर है, y इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है 14/13, तो y की वैल्यू क्या आ गई 14/13। तो इस तरह हमने क्या किया है, दो कम्प्लेक्स नंबर की जो इक्वलिटी वाली कंडीशन थी उसको यूज़ करके x और y की वैल्यू फाइंड की है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है 3 - 2 आयोटा प्लस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 × x - 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। अब यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ भी ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हम इसको राइट पे नहीं लेकर जाएंगे। वजह ये कि लेफ्ट पे एक्स वाई तो बच जाएगा, बट राइट पे भी एक्स वाई है, हम उस एक्स वाई को ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ लेफ़्ट को लेफ़्ट पे हम सोल्व कर लेंगे और राइट हैंड साइड को राइट पे सोल्व कर लेंगे, बाद में हम इसको क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करवाएं x + y आयोटा के साथ, -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएं x + y आयोटा के साथ। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आ जाएगा 3x + 3y आयोटा -2x आयोटा -2y आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा और -1। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। रियल पार्ट इसमें क्या है 2x और -1, तो रियल पार्ट को हम क्या करते हैं अलहदा लिख लिया, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट था -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा, आयोटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 - 4y 2 - 4y। लेफ्ट पे भी देखें -1 पुट किया आयोटा स्क्वायर की जगह पे, ये -2y था तो -2y प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया +2y और प्लस 3x, ये रियल पार्ट, ये दोनों अयोटा वाली वैल्यू, तो 3y - 2x 7 अयोटा कॉमन ले लिया। अब लेफ़्ट और राइट हैंड साइड हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई हैं, तो ये रियल पार्ट है तो रियल पार्ट के इक्वल, तो हम लिखते हैं 3x + 2y इज़ इक्वल टू 2x - 1। इसको सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यूज़ 2 थी तो यूनिक किया हमने। सबसे पहले 3x, ये 2x इधर आके माइनस हो गया, 3x - 2x, x बच गया तो ये 2y, x + 2y इज़ इक्वल टू -1। इसको हमने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट पे आते हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या है 3y - 2x 2 - 4y, तो
तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y। तो y को लेफ्ट पे ले आए, 3y प्लस 4y 7y हो जाएगा, और ये माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अब 1 और 2 इसको हमने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशंस हैं, इनको हम क्या करेंगे, सिमल्टेनियसली सोल्व कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो देखें अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर यहाँ हम इसको इक्वेटिंग ऑफ कोएफिशिएंट से करते हैं। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट क्या कहता है मेथड के, दोनों में या तो x का कोएफिशिएंट इक्वल कर लें या y का कोएफिशिएंट इक्वल। अब देखें x क्या है सिंपली, और यहाँ x क्या है आपके पास -2। अगर इसके साथ भी 2 आ जाए तो इसका मतलब दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल बट ऑपोजिट साइन मिल जाएगा, तो बाद में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 के साथ, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन ऐड इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर निकलेगा उसको इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करवा देंगे। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2x, जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, तो ये -2x। अब ऐड किस में करवाना है, इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन नंबर 4 वैसे ही पुट कर दी, 2x प्लस 7y, और ये आ गया इज इक्वल टू 2। अब इसको ऐड करते हैं तो 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 प्लस 7 11y इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, जब ये प्लस माइनस 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बाकी बचेगा 0। 11 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 0/11 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 0। अब हमारा टारगेट था x भी फाइंड आउट करना, ठीक है। तो x निकालने के लिए अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 पे आते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ y की जगह पे y की वैल्यू पुट करें, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। तो x प्लस 2y की जगह पे हम क्या करते हैं, 0 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू -1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई कि x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर और उनके अंदर हमारे पास क्या हो, इक्वालिटी होल्ड कर रही हो, तो हम प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अपने अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं।